नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज सुनवाई था। आज 20 दिसंबर है और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आज का अपडेट क्या है, क्या हुआ आफ्टर ऑल। ठीक, तो सुन लीजिए क्या क्या हुआ है आज। देखिए, आपका डेट मिल गया है दोस्तों 7 जनवरी का। ठीक है, कितने तारीख का? 7 जनवरी को। क्योंकि सभी को मालूम है कि आज से कोर्ट बंद, मतलब 21 दिसंबर को कोर्ट बंद हो गया। ठीक, 21 दिसंबर को कोर्ट बंद हो जाएगा और 4 जनवरी को खुलेगा। ठीक है ना, इसलिए जो पहला वीक है, ठीक है ना, 7 जनवरी का, तो 7 जनवरी को फिर सुनवाई होगा। एडजॉन देखिएगा आप साइट खोलकर, तो वहां पर लिखा हुआ है एडजॉन। एडजॉन मतलब, इसका मतलब होता है स्थगित। ठीक है, स्थगन। यानी आज के डेट में इसको क्या किया गया? स्थगन कर दिया गया जब तक नेक्स्ट डेट नहीं मिल जाता। यानी आपका नेक्स्ट डेट कब मिला है दोस्तों? नेक्स्ट डेट आपका जो मिला है वो 7 जनवरी है। ठीक है ना, तो 7 जनवरी को बाकी के इसके फैसलाए जो है, क्या अपडेट आता है वो मालूम चलेगा। अब देखिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेट क्यों मिला, आज कुछ अपडेट क्यों नहीं आया। तो एडजॉर्न इसलिए मिलता है कि या तो पिटिशनर के एडवोकेट ऑब्सेंट हो, या रेस्पोंडेंट के एडवोकेट ऑब्सेंट हो, या कोई मिसगाइड कर रहा हो कि हमें आज बहस नहीं करना हो, उस कंडीशन में एडजॉर्न होता है। ठीक, यानी स्थगित किया जाता है, हम कैपेबल नहीं है अभी सुनवाई के लिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अगर हाँ केस का प्रोसेस या प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट सिचुएशन में है, तो वहां पर कुछ ज्यादा नहीं सोचना होता है। ऑर्डर मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है, ठीक है ना, कि हाँ ये एक्टिविटी है, यहाँ पर एक कमी है। ठीक, केस कंप्लीट होता है तो वहां पर देखिएगा जज का नाम भी मेंशन कर दिया जाता है। हाँ, अब कुछ लोगों को दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आफ्टर ऑल किसकी जीत होगी, किसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, एनएम के रिगार्डिंग जितना भी वीडियो बनाते हैं उसके रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजमेंट दिए। कितने? 4 जजमेंट। 2 जजमेंट तो ऐसा जजमेंट है सिर्फ बिहार को लेकर, बिहार, ठीक है ना, बिहार राज्य को लेकर, वो भी स्टूडेंट को लेकर और मेरिटधारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस उद्देश्य से अगर देखें तो यहाँ पर मेरिटधारी वाले जो भी हैं, जितने लोग भी परीक्षाएं क्वालिफाई किए हैं, इस ऑर्डर के मुताबिक मतलब 100% है कि वो लोग बाहर नहीं हो सकते हैं। और 2 ऑर्डर और है सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उस ऑर्डर को भी देखेंगे तो उसमें 90% ऐसे चांसेस बनते हैं जो मेरिटधारी वाले हैं उनको बाहर करना, अयोग्य घोषित करना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ए आर्टिकल का क्या होगा? उल्लंघन होगा, जो कि ऐसा कतई नहीं किया जाएगा। तो ये जितने भी ऑर्डर आए हैं, और एक ऑर्डर तो देखेंगे जेई को लेकर आया था, छठ का, जो छठ पर्व था, ठीक है ना, तो उसके पहले अर्ध के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था उस जेई को लेकर। ठीक है, कि जिनका मेरिट बन जाता है, क्राइटेरिया चालू हो जाता है, रनिंग पीरियड में होता है, उन्हें भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट हो चुका है। तो इसके तहत देखेंगे तो जितने भी लोग हैं उनका तो सब क्राइटेरिया में है, रनिंग पीरियड में है, आधा अधूरा चीजें है, तो सब आधा अधूरा मतलब रनिंग पीरियड में है, द टाइम इज रनिंग। ठीक है, रनिंग पीरियड में है, तो उस कंडीशन में भी अयोग्य घोषित करना बाधित नहीं होगा। अब चलिए, तो अब 7 जनवरी को क्या अपडेट होता है क्या नहीं आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी घोषणा हो चुका है, कैबिनेट से मोहर भी लग गया है। कैबिनेट से मोहर कब लगता है? बिहार लेवल पे जो है विधानसभा, पहले विधानसभा से कोई चीज़ पारित होगा, फिर विधान परिषद, ये दोनों मिलेंगे तो विधानमंडल बोला जाता है। जैसे सेंट्रल लेवल पर संसद होता है, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनको मिला दिया जाता है तो ये संसद हो जाते हैं। वहां से कोई मोहर लगता है सेंट्रल लेवल पे तो कैबिनेट वाला मोहर होता है। बिहार लेवल पर विधानमंडल होता है, और विधानमंडल से जब पारित होता है तो आ जाता है गवर्नर के पास, यानी जिसको राज्यपाल बोलते हैं। तो यहाँ से जो बाकी का जो बहाली था स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 65,000 समथिंग बहाली, वो सब घोषणाएं पर मोहर लग चुका है कि इस डिपार्टमेंट में इतना बहाली बचे हुए हैं, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, जीएनएम, सीएचओ। अभी सीएचओ का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है दोस्तों, उसके एग्जाम फिर से कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, केस चालू, केस हो गया है, ठीक है ना। और
सीएचओ को लेकर भी जैसे जीएनएम स्टूडेंट वाले भी हैं, वो लोग भी केस कर दिए हैं कि भाई नियम को, चूंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में जितना भी गवर्नमेंट रूल बना रही है, किसी ना किसी को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर डीएलएड बीएड को देखेंगे तो बीएड में भी देखिएगा डीएलएड वाले नहीं बैठेंगे, उनको बाहर किया। तो फिर अगर ऐसा है जीएनएम में अगर बीएससी नर्सिंग वाले बैठेंगे तो फिर एएनएम कहाँ जाएंगे? जीएनएम वाले भी बोलेंगे कि एएनएम को भी बैठने दिया जाए इसमें। तो ये सब चूंकि हालांकि जो कैबिनेट का जो नोटिस है उसमें आप देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एएनएम का जो नियमावली है वो बिल्कुल अलग है और जीएनएम का जो नियमावली है वो भी बिल्कुल अलग है, और बीएससी नर्सिंग का जो ट्विटर बनते हैं, ठीक है, उनका भी नियमावली अलग है। तो फिर इसमें इंक्लूड करना ये भी वेदीकरण है, भेदभाव है। ये ड्राफ्टिंग में जीएनएम स्टूडेंट ने फाइल किया है, ठीक है। तो बाकी जैसा होगा आपको बता ही जाएगा। जो देखिए सब तो केस बिहार सरकार का जितना स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट का वैकेंसी आ रहा है सब कोर्ट तक पहुंच रहा है। ये कोर्ट तक पहुंचाने में बिहार सरकार का ही हाथ है इसमें, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है। घोषणा तो हो गया सितंबर में चुनाव होगा, 2025 सितंबर में चुनाव होंगे विधानसभा 2025 का, तो उसको लटका कर ले जाएगा वहां, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना है। अभी देखिए जो बीपीएससी का पेपर में जो न्यूज कटिंग में आप देखेंगे दिया हुआ था कि 11 स्टूडेंट ऐसे थे सांसद मंत्री के जिनको सरकारी आवास पे क्या परीक्षाएं दिलवाया जा रहा था, और पटना के डीएम साहब खुद इसमें उन्होंने अपने जब लाइव कॉन्फ्रेंस थे तो उन्होंने बोला कि एक बंडल में 288 होते हैं, उसमें से 128 ही था, बाकी के पेपर कहाँ गए। ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। यानी आज के जनरेशन में जो एजुकेशन माफिया, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब सिस्टम है, ठीक है ना। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, बाकी सब पे धांधली नहीं होता है। अगर 2000 सीट है तो 1000 भूल जाइए, 1000 पर ही मेरिट बनता है। तो अगर काबिलियत है, हाँ, उस 1000 में बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अभी आपके एक हफ्ते के अंदर ड्रेसर का भी के अंदर आपके ये जीएनएम का भी घोषणा कर दिया जाएगा, एएनएम का भी घोषणा कर दिया जाएगा, कितने पोस्टों पर आवेदन का फॉर्म गिरेगा, ठीक। तो आप लोग तैयारी अपना करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी चीज़ देखिए, मैं एएनएम का 1800 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने चालू कर दिया है कल से। रोज कभी 50 कभी 100 ऐसे, मतलब किसी को बोझ ना लगे, ठीक है। और टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ दे दिया करूँगा। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले, ठीक है, 100 ही लोग पढ़े, लेकिन हाँ टारगेटेड मोड में होना चाहिए कि हाँ वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वैसे मेहनत से जो चीज़ें कोई अगर बता रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उसी को मैं करवा रहा हूँ। आप लोग जरूर कीजिएगा अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी जैसा होगा बताएंगे, जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। जो क्लासेस मैंने, हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, और जितने भी वीडियो आएंगे एएनएम क्लास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, पूरा 1800 क्वेश्चन मुझे करवाना है। फिर उसके बाद अलग से वीडियो जीएनएम के लिए स्पेशल, जो सीएचओ का अभी बहाली जो कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो गया और फिर से उसका एग्जाम होने वाला है, उसको भी मैं करवाने वाला हूँ। तो उस सब थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन रेगुलर जल्द से जल्द मैं रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, दिल छोटा ना करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जितने लोग पास हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। नौकरी यानी नियुक्ति पत्र जिनका बाकी है प्रोसेस, उनको मिलेगा, ठीक है, यह फैक्ट है। फिर जैसा होगा बताएंगे अपडेट। 7 जनवरी को आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।